न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा सदन में लाया गया। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की इजाज़त देते हुए कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। ओम बिरला ने कहा कि वह सभी दलों के नेताओं से बातचीत करके इस पर चर्चा की तिथि के बारे में अवगत कराएंगे। केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराते हुए उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा को पार करने के लिए तैयार है। उन्होंने नागरिकों से ऐसी स्थिति में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। यह बात उन्होंने 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में आयोजित मुख्य समारोह में कही। अमित शाह द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को लिखे गए खत के जवाब में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को खत लिखा है। खड़गे ने लिखा है, आपके खत में व्यक्त भावनाओं की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकार का रवैया आपके खत के भाव के विपरीत सदन में असंवेदनशील और मनमाना रहा है। पत्र में कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री से संसद में आने और बोलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO के नए परिसर के उद्घाटन समारोह में पूजा अर्चना की। इस जगह पर अब तक व्यापार मेला, पुस्तक मेला जैसे कई मेले आयोजित होते रहे हैं। अब इस नए परिसर में बने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सितंबर महीने में G20 नेताओं की बैठक होनी है। PM मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान हवन भी किया। यमुना के बाद अब हिंडन नदी में भी जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे नोएडा, गाजियाबाद में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हिंडन नदी के खतरे का निशान 205.8 मिलीमीटर है, जो फिलहाल 201.8 मिलीमीटर है, लेकिन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी लगातार मकानों में घुस रहा है। अब तक 10,000 से अधिक मकानों को खाली कराया जा चुका है। दिल्ली में भी एक बार फिर से यमुना किनारे बसे गाँवों में बाढ़ का पानी आने लगा है। केरल में एक माइक्रोफोन की खराबी को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में माइक्रोफोन में खराबी के कारण कांग्रेस के दिवंगत नेता ओमन चांडी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का भाषण कुछ पल के लिए बाधित हो गया था। इस मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में एक प्रवचन के दौरान कहा, हम कोहिनूर लेकर ही भारत वापस जाएंगे। भक्तों से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पहले अंग्रेज भारत जाकर बोलते थे और हमारे दादा सुनते थे, लेकिन अब हम इंग्लैंड आकर बोलते हैं और वहाँ के लोग बातें सुनते हैं। पंडित शास्त्री ने हालांकि यह भी कहा कि ब्रिटेन के लोग बहुत अच्छे हैं। जावेद अख्तर संग कानूनी लड़ाई में कंगना रनौत को तगड़ा झटका लगा है। मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्ट्रेस की ओर से लेखक गीतकार के ऊपर लगाए गए जबरन वसूली समेत 4 और आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे में जबरन वसूली का कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि कंगना रनौत ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें और उनकी बहन को मार्च 2016 में अपने घर बुलाया था और उनसे ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगने को कहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप मैच को एक दिन पहले आयोजित किया जा सकता है। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच होना है। इस दिन नवरात्रि का त्यौहार भी शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी ने मैच की तारीख या वेन्यू बदलने का सुझाव दिया है। ऐसे में यह मैच अब 14 अक्टूबर को हो सकता है।